आप घर में हैं लेकिन अपने लड़के और बहू के साथ नहीं जम रहा है, बहू के साथ झगड़ा होता है और लड़के के साथ भी झगड़ा होता है, जो अपना बेटा है उसके साथ भी झगड़ा होता है। अभी इसके लिए ही हम बात करेंगे, ये क्यों होता है और इसका क्योर आप कैसे करेंगे। आपका लग्न कुंडली देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका कहाँ पर प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि ये प्रॉब्लम है। अगर हम रोग को पकड़ लेते हैं तभी हम उसका औषधि, उसका मेडिसिन हम ठीक से दे पाएंगे। तो इसीलिए पहले आपको चार्ट एनालिसिस करके उसको प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा कि बहू के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने पत्नी के साथ भी क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है। ज़रा सोचना की चीज़ है ये कि आपने जिस बेटे को खिलाया पिलाया बड़ा किया पढ़ाया, जिसको आपने जॉब भी लगवा दिया पढ़ाकर, उसको आदमी बनाया, यथेष्ट सम्मान देकर यथेष्ट बुझा सुझाकर आपने उसको मानुस किया, बट आखिर में क्या निकला कि उसने आपको देखना बंद कर दिया। बहू को जिसको अपने घर ले आया था कि आपका सेवा करेगी, बट उसने ही आज आपको मान लीजिए अपमानित करना शुरू कर दिया, फिर आपके साथ खराब संबंध बन गए, झगड़े वगैरह बहुत बढ़ गया है। और देखिए ये होता है, हर किसी घर में ही ऐसा होता है। मेरे एक क्लाइंट के साथ भी ऐसा हुआ था, बट अभी उनका ठीक है। बिकॉज उन्होंने क्या किया था कि पहले उन्होंने तो मुझसे कनेक्ट किया, दूसरा चीज़ है उनका जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा अलग था। बिकॉज वो दहेज का कुछ प्रॉब्लम था, बिकॉज उनका भी थोड़ा बहुत गलती यहाँ पर था। तो क्या हुआ था, उनके बेटे का शादी हुआ था, तो शादी में जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने दहेज में कम पैसा दिया था जितने ये मांगे थे। तो अभी तो दहेज को लेकर कचर मचर होने लग गया था। और क्योंकि जो मैंने बोला था कि उसके लड़के ने भी उसके बहू के साथ खराब आचरण कर रहे थे, तो मैंने चार्ट एनालिसिस किया, उस व्यक्ति का कुंडली रीडिंग किया मैंने। तो जब मुझे उनका कुंडली रीडिंग मैंने किया तब एक चीज़ मुझे दिखा कि 7 नंबर घर में राहु का उपस्थित था उनके बेटे का। इसका मतलब कि जो बहू है, जो वाइफ है उसके बेटे का, तो उसके साथ तो प्रॉब्लम वगैरह होना ही था, बिकॉज राहु था वहाँ पर। तो ऐसा नहीं, मैंने बोला देखिए सब कुछ ठीक हो जाए, राहु है तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसा माथा टेकने का ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ पद्धति बोलता हूँ, आप वो करिएगा। देखिए राहु का जो पूजा है वो विशेषतः अमावस्या के दिन अच्छा होता है, और काली मंत्र से, काली माता की पूजा से या फिर काली माता के नाम जप से, लेकिन वो जो राहु का दोष है वो कट जाता है। बिकॉज काली माता ही राहु को परिचालित करती है। तो अगर आप, मैंने उनको बोला कि काली माता का मंत्र जाप करिए, काली पूजा दीजिए घर में। मैंने बोला धूमधाम से काली पूजा करिए, धूमधाम से काली पूजा मनाइए। इससे क्या हुआ, उनके बेटे का साथ जो उनके बहू का रिश्ता था, उसके ससुर के साथ बहू का जो रिश्ता था वो भी ठीक होने लगे धीरे धीरे, बिकॉज राहु उससे ठीक होने लग गया था। मैंने बोला कि अगर डॉग है तो डॉग एक पाल लीजिए, पेट बना लीजिए कुत्ते को, और ब्लैक कलर का होगा तो अच्छा होगा, इससे भी राहु कंट्रोल में आता है। देखिए राहु जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट उसको सोल्यूशन करना ही असल चीज़ है, और सोल्यूशन हर चीज़ का हो सकता है। बहू के साथ, लड़के के साथ अगर नहीं बन रहा है तो आपको देखना पड़ेगा चार्ट में राहु किधर है। अगर राहु 7 नंबर घर में है तो पति पत्नी का झगड़ा होगा घर में। अगर 6 नंबर घर में है तो लड़के के साथ डिटैचमेंट पड़ेगा, लड़का आपको देखेगा नहीं, और लड़के का पत्नी भी आपको राज्य नहीं करेगी। तो ये सब चीज़ें होता है राहु की वजह से। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भगवान की इच्छा से सब ठीक हो जाएगा। आपको बस नाम जप करना है, अपने आप को दे देना है भगवान को। और एक चीज़ मैं आपको कह दूँ यहाँ पर कि अगर अशांति वगैरह है घर में, और अगर नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, तो आप माँ काली को आँख मूंद कर विश्वास करके उनका नाम जप कर सकते हैं, सिर्फ माँ काली का। अगर राहु शनि का प्रॉब्लम है तब, अगर राहु शनि का प्रॉब्लम है आप माँ काली का करिए। अगर मंगल का प्रॉब्लम है तो आप हनुमान जी का करिए, और अगर रवि का प्रॉब्लम है तो आप शिव जी का करिए, हनुमान जी का करिए। कुछ चीज़ें हैं इस कलयुग में, आपको नाम जप, एकमात्र नाम जप ही आपको बचा सकता है। और अगर आप नाम जप करेंगे तो इससे देखिए बहुत सारा अच्छा चीज़ आपके साथ होने लग जाएगा। बिकॉज भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन नाम जप के साथ है, मंत्र जप के साथ है, बीज मंत्र जप के साथ है। बट आपको बीज मंत्र और मंत्र जप आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम जप करना है। बिकॉज दीक्षा के बगैर आप जो जप है बीज का वो नहीं कर सकते, बिकॉज वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है थोड़ा बहुत आपके लिए। तो इसीलिए आप सिर्फ नाम जप कर सकते हैं, ओम दुर्गा देवी नमः, ओम मनसा देवी नमः, ओम नमः शिवाय। ऐसे आप कर सकते हैं, इससे काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ग्रह का काम भी इससे हो जाएगा। ग्रह का पोजीशन खराब है, ग्रह का ऊंचा नीचे, मंगल काम नहीं लग रहा है, उससे भी काम हो जाएगा। नाम जब आपको करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे की दिए गए नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हर दिन 3 लोगों के साथ बात करता हूँ, अगर आपका ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।
पहले आपका कुंडली रीडिंग होगा, उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होगा भीतर से, मतलब जो प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन होगा, ऐसे उल्टा सीधा बहुत सारा चीज़ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में बात करता हूँ। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है जीवन में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा।